DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज 3 घंटे तवील दौरानिए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बयानिए पर भी सख्त रद्दअमल दिया। साथ ही अफगानिस्तान और भारत के गठजोड़ पर बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल मई में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा किया। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि सूबाई हुकूमत काफ़ी वक्त से कह रही है कि सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मगर ऑपरेशन हो रहा है और आज भी हो रहा है। उन्होंने इमरान खान के दौर में TTP से बातचीत के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर कहा कि ये शख्सियात का खेल था, इदारे का नहीं। वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म थे। आपने बार बार 2021 की बात की कि जब दहशतगर्दों को यहाँ पे लाया गया, बसाया गया, जो भी पॉलिसी थी वो पॉलिसी ज़ाहिर है कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं बनाई थी, उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी बराबर की शरीक थी। तो अगर आप उनको स्पेयर करके सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर बर्डन डालेंगे तो मेरा ख्याल है इसको एक सिलेक्टिव जस्टिस कहा जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। साथ ही एक और मुख्तसर सी बात कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहते हैं बार बार कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। फिर आप किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च करेंगे या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं इनको किस तरह से आप फिर कंडक्ट करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं। बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले बार बार की, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं, 50% जो आबादी है, उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पर गारों में? वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, और वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो, बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। भाई वो वज़ीर आज़म था, वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। इतना इख्तियार तो किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे, ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे। DGISPR से जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लेने का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बातचीत करना सियासी जमातों का काम है, हमारा काम यह है कि असल सूरत हाल आपके सामने रख दें। उन्होंने PTI के साथ बातचीत के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बातचीत हुकूमत का काम है, हम सियासी जमातों से बात नहीं करते। वफाक और 3 सूबों की क़यादत एक पेज पर है दहशतगर्दी के हवाले से और मुल्क की डेवलपमेंट के हवाले से, तो चौथे सूबे को इस मरकज़ी धारा में लाने के लिए उसकी सियासी क़यादत को क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या सोच अपनाई जा रही है? ये जो सियासत है ये एंगेजमेंट का काम है ना, तो जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एंगेज करेंगी, करती होंगी। हमारा काम ये है कि हम जो सा है दूध का दूध और पानी का पानी साफ आपके सामने, कौम के सामने रखते हैं। पाक फ़ौज के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं? ज़रा ये भी बता दीजिएगा इसका कि आप क्या कहते हैं, आप लोग तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए? मैं बैकवर्ड चला जाता हूँ। बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट, वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात सबसे ज़्यादा होने की वजह वहाँ का साजगार सियासी माहौल और पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस है। एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा? इसकी बुनियादी वजह है इट इज़ दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, एंड द पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस जो वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी इन दैट प्रोमिस इज सेइंग, व्हाट इज़ देयर स्टांस ऑन टेररिज्म? इसको भी ज़रा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दहशतगर्दी जो सी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही? अभी आपने सुना है UN कह रही है कि 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रही हैं। वो ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं।
आप उज़्बेकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप ईरान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप पाकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है। तो चाइना कहता है कि ये ETIM का जिक्र नहीं कर रहा है, चाइना के नुमाइंदा बैठे हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि वहाँ पे है अफगानिस्तान में, कह रहा है या नहीं कह रहा। और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। वो कहते हैं ना कि जाने तो जाने सारा बाग ही जाने, ना जाने तो क्या गुल ही ना जाने। तो सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। सवाल ये है कि कभी इन फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज में। किन के मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितनाल ख्वारिज के। DGISPR ने अफगान तालिबान पर तनकीद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, वो अपने आप को बुरी अफगान हुकूमत कहलवाते हैं। अफगान तालिबान TTP की मदर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वहाँ हुकूमत है? वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वो कहलवाते हैं अपने को इंटरम अफगान गवर्नमेंट। वहाँ पे एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन है अफगानिस्तान, जिसमें 42% के करीब पश्तून है, तो 58% वहाँ पे ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, तुर्कमन भी हैं, हदारा भी हैं और बाकी एथनिसिटीज़ भी हैं। इज़ देयर इंक्लूसिव गवर्नमेंट देयर? नो, देयर इज़ नॉट। क्या वहाँ दहशतगर्दी का खात्मा हो जाता है? कॉन्ट्रेरिली पूरी दुनिया से दहशतगर्दों के लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए वहाँ पे एक आमाजगा बन जाती। फिर क्या करती है वो जो अफगान तालिबान, विच हैज़ नाउ दी मदर ऑर्गेनाइजेशन, वो TTP को अपने तर्ज अमल के ऊपर उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करती है। उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका बनाना शुरू करती है, उसको ट्रेन करना शुरू करती है, उसको डायरेक्शन, गाइडेंस प्रोवाइड करना शुरू करती है। DGISPR ने गुज़िश्ता साल की जंग का हवाला देते हुए कहा कि मई में मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी तो भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा गया। फिर पाकिस्तान ने अक्टूबर में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हैं, थर्ड पार्टी मैकेनिज्म के जरिए उसकी तस्दीक की जा सकती है। मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है तो how then the effort is immediately put into by the Indians into the non-state actors, that is their proxies, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज। तो आपको एक फ्लिप नजर आ रहा है यहाँ पे, आपको एक सर्ज नजर आ रही है मई ऑनवर्ड, एंड द टेररिस्ट इंसिडेंट्स पर मंथ राइज अप टू 540 और बेस ऑफ ऑपरेशन क्या है? अफगानिस्तान। एंड देन वी कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट ऑन पाक अफगान बॉर्डर। अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं। वी कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट ऑन पाक अफगान बॉर्डर, नॉट ऑन अफगान तालिबान, not on their posts. And what Afghans did, who are acting as the Afghan Taliban regime क्या करता है, who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack Pakistani posts. They come in direct support of the terrorists. तो फिर जो जरूरी था वहां पे वो भी रियासत पाकिस्तान ने किया। घंटों के अंदर दर्जनों अफगान पोस्टों को ऑब्लिटरेट किया गया। So we didn't target the TTA, we didn't target the Afghans. ये तो आप TTP है ना, अगर वो आ रहे हैं तो हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? सो वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी आर सेइंग एट दैट टाइम ऑल्सो, आफ्टर दैट ऑल्सो, नो ऑल्सो, कि ये आप एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बना लें, यहाँ पे थर्ड पार्टी से बनाना बना लें। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि यहाँ पे कौन कौन दहशतगर्द है, किधर किधर मौजूद है, कहाँ कहाँ आप किसको जगह दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। एक और जो क्लैरिटी आई, इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मिली आपको अक्टूबर के अवाइल में, कि जब आपकी यहाँ पे उनके साथ झड़पें हो रही थी, जिसमें आपने दहशतगर्दों को, TTP को, फितनाल ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया। उससे पहले उनका जो सो कॉल्ड वज़ीर ख़ारजा है इस कब्ज़ा ग्रुप का, ये किधर था? ये ज़रा क्लिप देखें, ये मंजर ही काफ़ी बताते हैं कि ये नेक्सस क्या है। अक्टूबर से पाक अफगान सरहद बंद है। इस हवाले से सवाल का जवाब देते हुए DGISPR ने दावा किया कि पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें इससे क्या प्रॉब्लम है कि यार बॉर्डर बंद है, यार बंद रखें यार। इस बॉर्डर से जो इल्लतें हैं, अदर दैन टेररिज्म, अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो आपका होता है, वहाँ से जो रिवर्स में आके आपको लॉस हो रहा है, आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को वहाँ से जो आ रही है, वहाँ से जो आपके दहशतगर्दी आ रही है, वहाँ से जो आपके ऊपर जो बाकी इल्लतें वहाँ से आ रही हैं, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमें तो कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे नहीं जुड़ी हुई मेरे भाई। हमें ये पता है कि उससे आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू दी सिक्योरिटी कंसर्न्स, और सिक्योरिटी जो आपको हिट मिल रही है वो उससे बहुत लार्ज है। उसका दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं है भाई। DGISPR ने ब्रीफिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सद कैसर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सूबे में ऑपरेशन के खिलाफ बयान भी दिखाए और PTI की सूबाई हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद की। इस पर PTI की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा से सवाल हुआ कि DGISPR ने आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस की वजह से है और आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। जवाब में सलमान अकबर राजा ने कहा कि एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। सब लोगों को पता है कि दहशतगर्दी क्यों है।
DGISPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि साफियों से पूछा कि आप बताएं कि KPK में 80% दहशतगर्दी के वाकयात ज्यादा है बाकी सूबों के निस्बत। उन्होंने फिर उसकी वजह भी बताई कि ये पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की वजह से है। तो वो आपकी हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। ये तो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। लोग जानते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो आप ये कोशिश अब छोड़ दें। मैं इतनी बात करूंगा, लोगों को पता है कि दहशतगर्दी क्यों है। आपको याद होगा तकरीबन एक माह कबल एक जिरगा बुलाया गया था जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में मुनक्किद किया गया। मैं वहाँ खुद मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग वहाँ आए, हर जमात के लोग वहाँ आए, वहाँ दानिश्वर आए और सब ने जो बात की वो सबके सामने वाजे है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहाँ दहशतगर्दी क्यों है, वहाँ बदहाली क्यों है, वहाँ खून खराबा क्यों है। तो आप किसी अपने खुद साख्ता बयानिया के पीछे छुप नहीं सकते। इसके अलावा PTI सोशल मीडिया पर भी अपने अकाउंट्स के जरिए, ऑफिशियल अकाउंट्स के जरिए सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। साथ ही आज ब्रीफिंग के दौरान DGISPR ने अफगान तालिबान हुकूमत के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की, उन पर दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती और भारत के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया। बात इसलिए अहम है क्योंकि तकरीबन 3 महीने की कशीदगी के बाद गुज़िश्ता दिनों दोनों ममालिक की क़यादत के मस्बत बयानात सामने आए थे और खबरें सामने आ रही थीं कि सालिसों की दरख्वास्त पर दोनों मान गए हैं कि अवामी सतह पर सख्त बयानात नहीं दिए जाएंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफगान तालिबान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान के हुकूमती और समाजी ढांचे से मुताल्लिक दिए गए बयानात न सिर्फ हक़ाइक़ के मनाफी हैं बल्कि एक ज़िम्मेदार अस्करी मनसब के तकाज़ों से भी मुतसादिम हैं। अफगानिस्तान इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा करता है कि वो सरकारी मौक़िफ़ के दायरे से तजावुज़ करने और अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के बजाय अपने दाखिली मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज़ करें।